नमस्कार, मेरा नाम वीरी त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। दरअसल एक दिन पहले झारखंड और महाराष्ट्र के वोटिंग खत्म होने के बाद में एग्जिट पोल सामने आए हैं। एग्जिट पोल में ज़्यादातर एग्जिट पोल की अगर मैं बात करूं तो उसमें महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और झारखंड में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन दरअसल इन एग्जिट पोल के मायने क्या है? हमने लोकसभा चुनाव भी देखा, उसके बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन भी देखे। जम्मू कश्मीर की हम बात नहीं करें, वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें क्लियर समझ में आ रही थी, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो बहुत ड्रामेटिकल चेंज एक हमने पॉलिटिकल्स में देखा है। और खुद खास तौर से कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने वो भी आज दिन तक हैरान है कि हरियाणा में ऐसा कैसे हो गया। पूरे एग्जिट पोल का जो भी आंकड़े थे सारे फेल हो गए और नतीजे बिल्कुल उलट के आए, जिसकी शायद किसी भी राजनीतिक पंडित ने भविष्यवाणी नहीं की थी। आज मैं आपको इस ग्राफिक्स के जरिए समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड में किस एग्जिट पोल ने किसको कितनी सीटें दी हैं, किस जगह पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, आखिरकार क्यों ही कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी आपको एक बड़ा यहां पर एग्जिट पोल के इतर भी कुछ देखने को मिल सकता है। नतीजे 23 तारीख को आप सबके सामने होंगे, जो फाइनल रिजल्ट होगा, लेकिन एक नजर इन सारे एग्जिट पोल पर भी डाल लेते हैं। महाराष्ट्र की 288 सीटें यहां पर जिसमें वोटिंग हुई, ये एनडीए का ब्लॉक, ये इंडिया गठबंधन, ये अदर्स। पीपुल पल्स का जो सर्वे है वो यहां पर एनडीए को 175 से 195 सीटें दे रहा है, वहीं इंडिया ब्लॉक को 85 से 112, जिसको महाविकास अघाड़ी हम लोग महाराष्ट्र में कहते हैं, उसको 85 से 112 और अदर्स के खाते में 7 से 12 सीटें होती जाती हुई दिख रही है। पीपुल पल्स का एग्जिट पोल है। पोल डायरी का एग्जिट पोल पर अगर हम जाएं तो ये 122 से 186 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है ये एनडीए को, और इंडिया गठबंधन को 69 से 121 सीटें, यहां पर अदर्स को 12 से 29 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये पोल डायरी का अपना सर्वे है। मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स ने 150 से 170 सीट यहां पर एनडीए, यानी कि अभी हम जितना शुरुआत से देखते आ रहे हैं सब में यहां पूर्ण मेजोरिटी से एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। मैट्रिक्स की माने तो 150 से 170 और एनडीए की बात करें तो 110 से 130 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर हम अदर्स की बात करें तो 8 से 10 सीटें यहां पर मिलती हुई। अब आ जाते हैं टाइम्स नाउ जेबीसी पर। टाइम्स नाउ 150 से 167 सीटें दे रहा है, वहीं पे इंडिया गठबंधन को 160 से 107 से 125 सीटें, 125 सीटें यहां से अदर के खाते में 13 से 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बात कर लेते हैं चाणक्य स्ट्रेटेजीज की, तो 152 से 160 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब तक में अगर हम ऊपर से लेकर इतने सारे सर्वों की बात करें तो सबसे कम और नियरेस्ट यानी कि 8 सीटें 152 से 160 के बीच में यहां पर दे रहा है। हालांकि मेजोरिटी में ये भी नंबर, ये भी मैजिकल फिगर को क्रॉस कर रहा है। इंडिया गठबंधन यहां भी 130 से 138 सीटें यहां पर देती हुई 6 से 8 सीट अदर के खाते में जाती हुई दिख रही है। पी मार्क की बात कर ले, 137 से 157 सीट यहां पर जाती हुई एनडीए को दिख रही है, और इंडिया की बात करें तो 126 से 146। अगर हम पी मार्का को खाली अगर हम इसके एग्जिट पोल को देखें तो कहीं ना कहीं फाइट नेक टू नेक लग रही है। यहां पर ज्यादा अंतर नहीं, 137 से 126, 157, 146, मतलब 6-7 सीटों का एरफेर यहां पर नजर आ रहा है। तो पी मार्का का ये अपना एग्जिट पोल है। अदर्स के खाते में ये 2 से 8 सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं। अब आते हैं नेक टू नेक। ये एक लोकशाही मराठी रुद्रा है जो कि 128 से 142 सीटें एनडीए को दे रहा है और 125 से 140 सीटें यहां पर महाविकास अघाड़ी को दे रहा है, यानी कि बिल्कुल नेक टू नेक है। ये लोकशाही मराठी रुद्रा का जो एग्जिट पोल है, इसमें साफ लग रहा है कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर यहां पर, चाहे महायुति हो और चाहे महाविकास अघाड़ी हो, दोनों में टाइट फाइट अगर कहेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा, क्योंकि 128 से 142 यानी कि बहुमत के आंकड़े से ये थोड़ा सा पहले हैं, 125 से 140 ये भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो और ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए अन्य के खाते में 18 से 23 सीटें दिख रही हैं जो कि सरकार बनाने में सहयोग करेंगी। अब ये 18 से 23 सीटें में कई निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हैं, राज ठाकरे की पार्टी भी हो सकती है,
बहुजन समाज अघाड़ी वो भी हो सकती है। तो ये सारा जो है नेक टू नेक में आता है इसमें। अब आते हैं एडवांटेज इंडिया, यानी कि इंडिया ब्लॉक को किसने एडवांटेज दिया है। दैनिक भास्कर का जो सर्वे है वो 125 से 140 सीटें यहां पर एनडीए को दे रहा है, वहीं पे 135 से 150 सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन को। ये दैनिक भास्कर का सर्वे मैं आपको एग्जिट पोल बता रहा हूं, इसमें 150 सीटें बनती हुई वहां पर नजर आ रही हैं। अदर्स को ये भी 20 से 25 सीटें वहां पर दे रहे हैं, यानी कि अदर्स बिग फैक्टर साबित हो सकते हैं महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिए। अगर 135 150 यानी कि ये मैजिकल फिगर से पार जाता हुआ ये आंकड़ा निकल आ रहा है, ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि दैनिक भास्कर का ये एग्जिट पोल ये बता रहा है। इलेक्टोरल एज की बात कर ले तो 118 में एनडीए को समेट दिया है। चौंकाने वाले, देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 जो एग्जिट पोल हैं वहां पे एडवांटेज जो है वो एनडीए को है। एक जो है वो बिल्कुल नेक टू नेक है, वो लोकशाही मराठी है। और 3 एडवांटेज इंडिया के नीचे अगर आप ध्यान से देखें, दैनिक भास्कर, इलेक्टोरल एज और एसएएस। इलेक्टोरल एज ने 118 सीटें एनडीए को दी हैं, जबकि 150 सीटें इंडिया गठबंधन को दी गई हैं, यानी कि मेजॉरिटी से ज़्यादा सीटें यहां पर इंडिया को मिलती हुई नजर आ रही हैं। और इन्होंने भी अपना जो अदर्स को लेकर उनका अनुमान है वो 20 का है, यानी कि 20 कैंडिडेट अदर्स से जा सकते हैं। और एसएएस की बात करें तो 127 से 135 सीट एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। और वहीं अगर हम इंडिया ब्लॉक को देखें तो 147 से 155 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो ये अगर पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो ये आसान किसी के लिए नहीं है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर महाराष्ट्र के इलेक्शन में देखने को मिल रही है। और अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे और आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि 6 इन्होंने भी, इसमें से भी अगर आप एक ये पी मार्का को क्रॉस कर दें, क्योंकि पी मार्का ने भी बहुत नेक टू नेक इन्होंने भी दिया है। हालांकि एडवांटेज जो है यहाँ पर बेशक जो है इंडिया के साथ में, एनडीए के साथ में है। और लेकिन जो बाकी नीचे हैं ये तीनों में इंडिया गठबंधन आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा अदर्स की भी यहाँ पर भूमिका हो सकती है। अगर 2 4 10 सीटों का अंतर पड़ेगा तो अदर्स बहुत बड़ा रोल वहां पर निभाएंगे। और आमतौर पर देखा जाता है कि बीजेपी इस काम में सबसे ज़्यादा तेजी से एक्शन लेती है। अगर उसको कहीं भी ऐसा फील होता है कि हमारी सीटें 2 4 6 सीट कम आने वाली हैं, तो वो उसकी जुगाड़ पहले शुरू कर देते हैं। और हरियाणा में हमने इसका एग्जाम्पल देखा, जब उनको ये महसूस होने लगा कि भाई यहाँ पर हो सकता है कुछ सीटों का आपको ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए टीमें पहले से तैयार होती हैं और पहले से नेताओं से और निर्दलीय विधायकों से संपर्क साधना शुरू हो जाता है। अब आप देखिए ये कुछ यहाँ पर डेटा यहाँ पे है। माउस हिट्स गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड 73% टर्नआउट एज आ 11:30 बजे तक, रात तक 73.7% वोटों के साथ में गढ़चिरौली ने रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में वोटिंग हुई है 73.7%। इसके अलावा मुंबई सिटी फिनिश एट द बॉटम विद 52.1 वोटिंग, यानी कि यहाँ पर मुंबई के शहर की अगर हम बात करें, जहाँ पे सारे हाई प्रोफाइल फिल्म इंडस्ट्री के क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज़ जिनको भी हम सुबह से देख रहे थे लगातार वो वोट डालने घरों से बाहर निकले, तो 52.1% वहाँ पर मुंबई के शहर में वोटिंग हुई है। हाईएस्ट टर्नआउट इन महाराष्ट्र वाज रिकॉर्डेड कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट एट 76.3%। मतलब कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है 76.3%। इन झारखंड इट वाज जामताड़ा, यानी जामताड़ा का नाम जब भी झारखंड का जिक्र होता है तो आपको याद आती होगी जामताड़ा वेब सीरीज और किस तरह से साइबर क्राइम हुआ था झारखंड के उसके ऊपर एक वेब सीरीज के 2 पार्ट वहां पर बन गए। उसी जामताड़ा में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग यहां पर 77.3% यहां पर दिखाई जा रही है। अब बात कर लेते हैं यहां पर उत्तर प्रदेश की, जहां पर 9 विधानसभा सीटों पर बाईपोल हुआ था, उपचुनाव हुआ था। बहुत अहम चुनाव था क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सीधे सीधे साख से ये इलेक्शन जुड़ा हुआ था, क्योंकि जब लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बहुत बुरी भीषण हार हुई थी, जिसकी इमेजिन बीजेपी ने नहीं किया था उस जगह पे। अब देखिए सबसे कम जो है वोटिंग जो हुई है वो हुई है गाजियाबाद में, मात्र 33.3%, क्योंकि बाईपोल में वैसे भी लोग कम ही इलेक्शन में वोट कास्ट करने के लिए निकलते हैं। गाजियाबाद में सबसे कम 33.3%, लोएस्ट है अब तक का, कि लोग घर से निकले ही नहीं और केवल 33% लोगों ने ही अब तक वोट कास्ट किया। चलिए एक नज़र झारखंड में भी डाल लेते हैं। झारखंड की 81 सीट्स एनडीए इंडिया अदर्स में अगर हम इसको बांटते हैं, पीपुल पल्स जो है वो
44 से 53 सीट एनडीए को दे रहा है, इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीट, अदर्स को 5 से 9, यानी क्लियर मेजोरिटी एनडीए को। चाणक्य स्ट्रेटेजीज 45 से 50 एनडीए को, इंडिया को 35 से 38, 3 से 5 में क्लियर मेजोरिटी। मैट्रिक्स की बात करें तो 42 से 47 एनडीए को, इंडिया को 25 से 30 क्लियर मेजोरिटी, बीजेपी को यहाँ पे एनडीए को। टाइम्स नाउ जेबीसी 40 से 44 एनडीए, इंडिया 30 to 40, मतलब थोड़ा फाइट टाइम्स नाउ की, अगर हम उसकी एग्जिट पोल की बात करें तो यहाँ पर फाइट दिख रही है। अदर्स को 1 से 2 सीटें। अब हम नेक टू नेक की, दैनिक भास्कर ने यहाँ पे नेक टू नेक फाइट बताई है, मतलब 37 से 40 एनडीए और 36 से 39 ये इंडिया गठबंधन, माने बिल्कुल नेक टू नेक, एक आध 2 सीट 3 सीट में उलटफेर यहां पर हो सकता है। अब आ जाते हैं एडवांटेज इंडिया में। इंडिया गठबंधन को किस एग्जिट पोल में आगे दिखाया, तो इसमें एक्सेस माई इंडिया ने 17 से 27 सीटें और इंडिया को दी है 49 से 59 सीटें। बहुत बड़ा अंतर ये एक्सेस माई इंडिया ने जो सर्वे दिया है उसमें इंडिया को 49 से 59 सीटें, यानी कि अगर हम टोटल एडवांटेज एनडीए का भी देखें तो उसमें भी 59 सीटों का कहीं जिक्र नहीं है और एक्सेस माई इंडिया ने 59 सीटें तक इंडिया को दी हैं। यहां पे पी मार्क की बात कर ले, ये वही पी मार्क है जिसने महाराष्ट्र में जो 137 से 57 एनडीए को दी थी, यहां पर 31 से 40 एनडीए को दी है और इंडिया गठबंधन को 37 से 47 सीटें देती हुई नजर आ रही है। 1 से 6 सीटें अदर्स के लिए यहां पर दी गई। ये पूरा ओवरऑल वगैरह फिगर देखेंगे तो जहां पे झारखंड में एडवांटेज 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो इंडिया को एडवांटेज दे रहा है और यहां पर अगर आप देखें महाराष्ट्र की बात कर लें तो यहां पर 3 एग्जिट पोल ऐसे हैं और जो कि एडवांटेज दे रहे हैं इंडिया ब्लॉक को नेक टू नेक में। एक जो है जो लोकशाही मराठी रुद्रा है और यहां पर दैनिक भास्कर नेक टू नेक जो कि कहानी बता रहा है। तो शायद ये जो पूरा फिगर आप देख रहे हैं ये बाकी सारी एजेंसीज का ये फिगर है जिसमें से बताया जा रहा है कि कहां पे किस पार्टी की कौन सा सर्वे किसको जिता रहा है। फिलहाल मुझे लगता है कि इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और इंतजार करना होगा 23 तारीख का, जब दोनों प्रदेशों और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों को बाई पोल्स के रिजल्ट सबसे तेज सबसे पहले नवभारत टाइम्स में आपके सामने हाजिर होंगे।